यूपी के संविदा कर्मचारियों को जो भी जानकारी प्रोवाइड की जाती है तो उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं शंका हो जाता है कि क्या ये बात विभाग के अंदर चल रही है या फिर ऐसे ही खबरें वायरल हो रही है। इस बात की लेकर के आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा, तो आज की इस खबर में आप लोग को प्रूफ दिखाने वाले हैं। वैसे भी मैं जो भी खबर में बातचीत करता हूँ या फिर जो भी आप लोगों को खबर बताता हूँ उसमें जानकारी सही होती है तभी बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा है मेरे कई सारे फोटोज़ भी आप लोग देखे होंगे जो कि लगातार यूपी के जो बड़े बड़े मंत्रीगण हैं उनसे लगातार मुलाकात किए हैं और आप लोग को लेकर के जो अपने स्तर से जो फाइल हम लोग बनवा करके सरकार को सौंपने का काम करते हैं उसी के हिसाब से आप लोग का काम भी होता है, क्योंकि सरकार अब एक्टिव मोड में है। और आप लोगों ने देखा है कि संविदा कर्मचारियों को लेकर कुछ खास सरकार एक्टिव में है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं जो है सरकार चुनाव से पहले दे देना चाहती है, जिससे आप लोगों को कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लगातार आप लोग को बताते चले कि सरकार के जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने भी इस बात को माना था कि अभी जो चल रही है वो अभी जो मिल रहा है वो कहीं से ठीक नहीं है, जिसको लेकर संविदा कर्मचारियों के हितों में आपको बताते चले कि इंडेक्स फाइनल के साथ साथ इंडेक्स प्रोविडेंट और इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इन्फ्लेशन रेट को प्रतिशत में बताया गया, जिससे आप लोगों के वेतनमान में काफ़ी वृद्धि होगी। यानी जब भी सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान में इंक्रीमेंट होते हैं अन्न भत्ताओं को लेकर, जैसे कि बाजार दर होती है, महंगाई भत्ता होता है, आवागमन का खर्च होता है, तमाम तरह की जो बातें होती है वो जब इंक्रीमेंट उन लोगों की होती है तो उन समय सेम ट्रैक पर भी आप लोगों के भी इंक्रीमेंट हो, इसको लेकर के प्रतिशत जो जोड़ दिया गया है इससे काफ़ी जो है संविदा कर्मचारी उत्साहित है। और इन सभी का जब इन सभी चीज़ों का लाभ आप लोग को मिलेगा तब आप लोग का इसकी अहमियत पता चलेगा कि जो भी खबरें आप लोग को बताई जा रही थी वो बिल्कुल सही और सटीक थी। और यहाँ पे क्लियराइजेशन कर दिया गया है, नेम ऑफ द जो डिस्ट्रिक्ट है उसको लेकर के भी कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आप लोगों को लेकर सक्रियता से काम कर रहे हैं, लगातार जिला अधिकारियों के टच में है, तो लगातार ये देखी जा रही है कि संविदा कर्मचारियों के जिलों में किन किन प्रकार की असुविधा भी होती है, जैसे कि होम डिस्ट्रिक्ट का हो गया या फिर ट्रांसफर की हो गई, म्यूचुअल ट्रांसफरिंग की हो गई। तो तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सरकार इस तरह की काम पर जो है जोर दे दी है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री महोदय ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जिस दिन वो संविदा कर्मचारियों को लेकर खास करके बैठक नहीं करे। और लगातार यहाँ पे आपको मैं बताते चलूँ कि उसको जो है कहीं ना कहीं विधानसभा में नहीं उठी जाती है, इसीलिए उसको जो है रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, नहीं तो आप लोग को मैं प्रूफ के साथ भी दिखाने का काम करता। अब मुख्यमंत्री महोदय की अब आवास पर बैठक होती है तो उसमें किसी का एंट्री नहीं होता, ये बात आप लोग भी जानते हैं, लेकिन प्रेस ब्रीफिंग के लिए जब अधिकारी आते हैं बाहर तो वो बताते हैं, तो उसको थोड़ा सा जो है अपने प्रिंटेड मीडिया के तरफ से जो है लिखवा करके और उसे जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग को विश्वास हो सके, क्योंकि आप लोग को जो बताते हैं उसमें विश्वास ही नहीं होता है, और जब आप लोग को फायदा मिलेगा तब कहिएगा कि हाँ ठीक बता रहे थे। इसीलिए जो भी प्रक्रियाधीन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को कैबिनेट से तोहफा मिल गया है, आप लोगों की जो प्रक्रिया है या फिर आप लोग के जो फाइल पर प्रक्रिया चल रहे हैं वो प्रक्रियाधीन है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जब आप लोग की प्रक्रिया को पूरे तरीके से कंप्लीट करके और मुख्यमंत्री महोदय के सामने समीक्षा के लिए भेजते उससे पहले कई अधिकारियों का तबादला हो जाता है, जिससे सही समय पर आप लोग का ब्यौरा जो है सरकार तक नहीं पहुंच पाता है। तो तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है ऐसा आया गया है कि आखिरकार संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं मिले। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार ने यह भी कहा है कि एक फर्स्ट ट्रायल के लिए जो है 50,000 संविदा कर्मचारियों को फर्स्ट फेज में हम तमाम तरह की सुविधा देकर के देखेंगे कि उसमें कितना समय जाता है इसके बाद, क्योंकि प्रदेश के अंदर बहुत सारे संविदा कर्मचारी हैं जिसके जनसंख्या का आकलन जो है ऑलमोस्ट 10 से 11 लाख के करीब जो है बताई गई है। तो मान के चलिए कि 10 से 11 लाख संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा देने में सरकार को जो है कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया होगी, पुलिस वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया होगी, तो नियमितीकरण के साथ साथ जो आप लोग को तमाम तरह की सुविधाएं देगी सरकार, वो विभाग के प्रधान सचिव के साथ लगातार सरकार बैठक कर रही है और उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि क्योंकि आप लोगों को लेकर के जो सरकार ने वेतनमान रोस्टर बनाई है और वेतनमान रोस्टर पर जो काम की जा रही है उसमें तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार भी आप लोगों को मिलेगी और साथ ही आप लोग को तमाम तरह के भत्ते भी ऐड किए जाएंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो न्यूनतम वेतन है उसके तहत आप लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड की जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट बताई जा रही है कि जितने भी संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सभी को विभागीय स्तर से जो है जल्दी नोटिफिकेशन जारी करके आप लोग की जो भी है बात उसको जो है जिलाधिकारियों के सामने रखी जाएगी। इसके बाद जो भी फाइनल ब्यौरा आएगा उसको मुख्यमंत्री महोदय के सामने समीक्षा के लिए भेजा जाएगा, फिर उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा, फिर वहाँ से आप लोग को तोहफा जो है वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा।